फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, सीडीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड में मैं लेकर के आती हूँ, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है 32 नंबर की। इसके पहले की सारी वीडियोस आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट रोजगार विद कृतिका में देख सकते हैं। उसके साथ ही आपके आगामी एग्जाम बहुत ही अच्छे से हो और प्रिपरेशन अच्छे से हो, इसकी मैं सीडीपी की तैयारी करा रही हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ेगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हमें जो है नहीं बताना है। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचारण है। नेक्स्ट है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधक है। और उसके साथ ही माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही क्या है? वर्षानुक्रम है, या संचारण होना वर्षानुक्रम है। ये तीनों स्टेटमेंट आप सभी को, यानी वंशानुक्रम माता पिता से संतानों के गुणों का संचारण है, ये सही है। उसके साथ ही विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। उसके साथ ही यहाँ पर माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारण होना वर्षानुक्रम है। किंतु वंशानुक्रम जो होता है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधक है। ये स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम जो होता है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि शोधक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे कहा जा रहा है कि साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। और यह तीनों जो है किसने दिया है? ये तीनों जो दिया है वह दिया है गुथरे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और साहचर्य के नियम ये तीनों आप सभी को याद कर लेना है। समानता का नियम है, वैषम्य का नियम है और समीपता का नियम है। दिया किसने है? गुथरी ने दिया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा होगा यहाँ पे। उसके साथ ही नेक्स्ट है समायोजन, चिंतन, सीखना या फिर चिंतन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीखना, जिसको आप सभी कहते हैं अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह स्टेटमेंट किसका है? गेट्स का है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, या फिर हिप्पीटिज्म की प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा नार्सिसिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नार्सिसिज्म मतलब स्वयं से प्रेम करना, और ये किसने कहा? यह हो जाएगा आपका फ्रायड के अनुसार। फ्रायड ने यह माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संचारित होती है। क्षेत्र, मांस, वातावरण या फिर जलवायु। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यह जो होगा वो होगा मौसम। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करेगा, क्योंकि सारा कुछ मुझे मोबाइल से ही करना पड़ता है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों की संचारित होती है क्षेत्र, मौसम और वातावरण और जलवायु। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वातावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, जहाँ पे कह रहा है कि पूरी आवृत्ति वितरण की प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है? प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, सह संबंधित प्रतिनिधि का मान, या फिर समष्टि प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें आप सभी ने माध्य, मध्यिका और बहुलक, मैंने कहा भी है कि इन तीनों ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 1 नंबर आपके पक्के हैं यूपीटेट के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, जहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बस ये तो सही है। उसके साथ ही वे हमेशा सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आंतरिक रूप से विपरीत है वो हमेशा सफल हो, तो ये निगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, ये भी सही है। और वे कठिन कार्य को उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट की बात कर लेते हैं कि बालक एक ऐसा पुस्तक है जिसका शिक्षक का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसने कहा है? प्लेटो ने, अरस्तु ने और रूसो ने, या फिर रोशनी। तो फ्रेंड्स, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूसो ने कहा है। यह स्टेटमेंट जो है वो रूसो का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या फिर प्रशासक का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमनात्मक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले मैं 30 क्वेश्चन के सेट लेकर के आती थी, जिसमें आप सभी के रिस्पांस बहुत ही कम मिले। मैंने पहले ही बताया था कि आप सभी के लिए मैं वर्क करती हूँ, अपनी वॉइस से सब कुछ करती हूँ, क्योंकि आप सभी का प्यार मुझे बहुत ही कम मिला, इसलिए मैंने क्वेश्चन की संख्या 10 ही रखी है, जब तक आप सभी एक्टिव नहीं हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो तक आप सभी को क्वेश्चन 10 ही जो है प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर करिएगा, और साथ ही अगर जो भी डाउट्स रहा करें वो कमेंट्स में जरूर करें। और ये सारी वीडियोस और ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये सारे फ्रेंड्स PYQs है, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। चाहते कि और भी सब्जेक्ट का मैं लेके आऊँ, तो कम से कम अच्छे सारे कमेंट होंगे, कि ऐसा लगेगा कि हाँ कमेंट ज़्यादा आया है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, बट आप मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय।